सरस मेले में आप हैं, आपके फूड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जी सर। कैसे करती हैं आप ये सब कुछ? सर ये हमारे 4 समूह बने, गांव में 19 समूह हैं, जिनमें से हमारे 4 समूह खाने के प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई नमकीन बनाता है, कोई चिप्स बनाता है, कोई अचार बनाता है, कोई आंवला मुरब्बा बनाता है। और हमारे जैसे कि अब नवरात्र शुरू है तो अलग अलग प्रकार के हमारे, जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पे अयोध्या में सरस मेला लगना है, तो हम सभी दीदियों ने मिलकर अलग अलग प्रकार की नमकीनें और व्रत के सामान बनाए हैं सर। मोनिका जी, आप सरस मेले में हैं अपना सौंदर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट लेकर के, कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये राम जन्मभूमि है जहाँ पर मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मैं इस धरती पर आई। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मैं अपने प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। ये आप जो करती हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके स्वयं सहायता समूह में? मेरे साथ 10 लोग जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है आप लोगों को ये अपने खुद से जीविका के लिए करके? एक प्राउडनेस महसूस होता है कि हम सेल्फ डिपेंड हैं और अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। हमें दूसरे से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाकी हम दूसरों को हेल्प करते हैं। हम अपने साथ कई सारे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, जिससे धीरे धीरे सब लोगों में एक आत्मसम्मान की भावना बढ़ रही है। ये सब मोदी जी के द्वारा ही किया गया है, जिससे हम सभी लोगों को ये बहुत अच्छा रोज़गार मिला है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली है। जिससे हमारे जो समूह में सदस्य जुड़ी हुई हैं, हमारे समूह में 10-11 महिलाएं हैं जो सभी मिलकर ये कार्य करती हैं निरंतर और अपना पूरा सहयोग करती हैं। बहुत ईमानदारी से जितना उनको रेशियो, जितना पोषण बनाया जाता है इस प्रोडक्ट के बारे में मिलाकर सारा सामान तैयार किया जाता है। आपके द्वारा जो यहाँ पर तंजौर पेंटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी का स्टॉल लगाया गया है, पहले तो आप अपनी फीलिंग्स बताइए, कैसी लग रहा है आपको फीलिंग्स? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैंने आपने पेंटिंग की कला कहाँ से सीखी, कैसे आपने करना शुरू किया? ये चेन्नई का आर्ट है। ये साउथ का आर्ट है। हम सब चेन्नई में जाके सीखे। मेरे हस्बैंड पहले वहीं पर काम करते थे, वहीं पर हम भी गए, 10 साल वहीं पर रहे, उसके बाद सीखे पेंटिंग बनाने के लिए। ये गोल्ड फॉइल से बनता है तंजौर पेंटिंग। ये पहले पलाय रहता है, पलाय के ऊपर कपड़ा डालते हैं, कपड़ा डाल के उसके बाद इमली का बीज का पाउडर होता है और फेविकल होता है, दोनों को मिक्स करके इसको हम पहले पेंट करते हैं। उसके बाद फिर रेग मार्स हम इसको प्लेन करते हैं, प्लेन करके उसके बाद हम इमली का बीज का पाउडर और मेहंदी जैसे पारते हैं वैसे इसको डिजाइन देते हैं। डिजाइन देके उसके बाद इसको हम भगवान को फिनिशिंग हो गया, स्टोन बैठा देते हैं। उसके बाद इसको हम कलर से इसको मुँह कान जो भगवान को बनाने का मन होता है वो भगवान को पेंट बनाते हैं। आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप लाई हैं, जी। सबसे लोवेस्ट से लेकर के सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या आपने रखा है? 3000 से लेके ये 2,55,000 का ये वाला है लक्ष्मी जी का। इसकी कुछ स्पेशलिटी बताइए, जो इतना हाई रेट 2,55,000 आपने रखा है। इसमें गोल्ड का फॉइल का लगा हुआ है। हाँ। उसी का रेट ज़्यादा होता है। हाँ। इसको बनाने में हमको 6 महीना लग गया टाइम। अच्छा जी। ये 2,65,000 का है जी। और ये आपकी जो ज्वेलरी आपने लगाई है, इनकी क्या स्टार्टिंग और है? ये 10 रुपया से लेके 3,500 तक, 350 तक, 500 तक, 1000, 1200, 1500 इसी तक। पहली बात क्या है, यहाँ का देखने में भी सबसे बढ़िया नगरी है, अयोध्या नगरी राम भगवान का है। वैसे भी यहाँ पे अच्छा लगता है लगाने में भी जो है सो। और सबसे पहली बात रही यहाँ पे लगाने की बात, लगाए हैं दुकान तो सेल तो होना ही है, ये तो कन्फर्म है। ऐसे ही आगे जो है एक आध दिन कम ज़्यादा रहता है काम, वैसे काम निकलेगा यहाँ पे। एक बात बताओ, मखाना जो है ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में काफ़ी महंगा प्रोडक्ट होता है, अपने साथ आप कितने का प्रोडक्ट लेकर के इस वक्त आए हैं स्टॉल? हम तो यहाँ पे अभी तो जो पता लगा जो यहाँ पे सरस का जो है सो मेला है, तो यहाँ पे तो नहीं आए थे, पहली बार आए हैं, तो यहाँ पे कम स्टॉक लेके आए हैं। नहीं तो और जगह जैसे दिल्ली में किए थे। फिर भी एक फिक्स अमाउंट प्राइस यहाँ पे 2 लाख रुपए का लाए हैं। एक बात बताओ, आप मखाना की खेती करने में कब से जुड़े हैं और आपके परिवार के कितने लोग इसमें शामिल रहते हैं? मखाना तो हमारे पूर्वजों लोग करते हैं, पूर्वजों से आ रहे हैं मखाना का। हम लोग का ओनली फॉर पैसा ही है मखाना का, सबसे पहली बात, और पूर्वज से ही करते आ रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं मखाना का ही कहते हैं।
इस वक्त हम अयोध्या के सरयू तट पर स्थित रामकथा पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय UPSRLM, जिसे कहते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट रोजगार मिशन, यह जो एक डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा यहाँ पर सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया है, जो 27 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक यहाँ पर लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के साथ ही हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, 29 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज, उन सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया है और यहाँ पर उन सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टॉल लगे हुए हैं। यह अयोध्या के लिए एक अविस्मरणीय और गौरव का पल है। कार्यक्रम की, इस आयोजन की, मेले की संपूर्ण जानकारी देने के लिए मेरे साथ UPSRLM की ही ब्लॉक मिशन मैनेजर निधि श्रीवास्तव जुड़ रही हैं, जो पूरे कार्यक्रम को विस्तार से हमारे साथ साझा करेंगी। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं निधि श्रीवास्तव, मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ जनपद अयोध्या में। ये जो मेले का आयोजन किया गया है, ये हमारे भारत राज्य में जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया भी, उनमें से 21 राज्यों को आमंत्रित भेजा गया था और 3 राज्य और कई विभिन्न प्रकार के जनपदों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं। किन किन प्रकार के उत्पाद को प्रमुखता दी जा रही है? हमारे यहाँ पर अभी जो है बिहार से एक दीदी आई हैं, जो सोने की फॉयल से एक तस्वीर बना रही हैं, जिसका बहुत ही अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है। जिनका जो उत्पाद है, जो उनकी तस्वीर है, आप जाके उसको देखिएगा भी, वो 3000 से शुरू हो रहा है और 3.5 लाख रुपए तक का है। इसके अलावा एक दीदी हमारी हैं, वो अचार बना रही हैं और चुकंदर के पापड़्स हैं। और व्रत में खाने वाले के लिए, जैसे हम लोग व्रत में कई 9 दिन का भी नवरात्र आने वाला है, तो हम लोग आलू का ही इस्तेमाल करते हैं, तो आलू के पास्ता बनाया हुआ है, आलू के पापड़ हैं और मैंने खुद भी पर्सनली उसे चखा है, बहुत ही टेस्टी है। और कानपुर नगर की दीदी हैं, उन वो बुकनू बना के लाई हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आज का समय बहुत प्रदूषणफुल हो गया है, हम सभी जो है हाइजीनिक चीज़ें पसंद करते हैं, हम बीमार भी ज़्यादा अब होने लगे हैं, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर मसाले भी दीदी लाई हैं, जो हैंडमेड मसाले हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो बेत के जूते हैं। हाँ, जो जैसा कि आजकल हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया। और संबल की दीदी हैं, जो सौंदर्यीकरण के लिए आर्टिफिशियल बम है उनके पास, जिसे वो फेशियल किट की तरीके से यूज़ कर रही हैं। एलोवेरा का साबुन है और प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए हैं, जैसे मोरंगा पाउडर्स हैं। तो और खादी कौसम्बी जनपद से भैया आए हैं, उनके पास खादी के सामान हैं और बहुत रिजनेबल प्राइस पे हैं। ये जो लोग आ रहे हैं, आपसे 1 to 1 बातचीत कर रहे होंगे, अयोध्या के लोग भी परचेज करने आ रहे होंगे, इनके और अयोध्या के लोगों के बीच में इनको कैसा लग रहा है? इनकी सेलिंग कैसी हो रही है? और अयोध्या में आकर के स्टॉल में वो जुड़े हैं, तो उन्हें कैसा लग रहा है? आपकी क्या राय है? जितना मेरा अनुभव है, लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो अयोध्या के लोग जो आए हुए हैं, उनमें तो बहुत ही उत्साह है। और अभी मेरी बात हो रही थी, हरदोई से दीदी आई हुई हैं, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह है कि हम राम की नगरी में आए हैं और सामान भी बिक रहा है। अभी हम लोग गए थे देखने के लिए, तो अप्रॉक्स किसी का 4000 का, किसी का 5000 का, ऐसे आमदनी हो रही है लोगों की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूपी के 75 जिलों को ध्यान में रखते हुए ODOP योजना लॉन्च की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या यहाँ पर ODOP प्रोडक्ट्स को भी स्पेस दिया गया है? हाँ जी, बिल्कुल। हम लोगों ने जो ODOP का जो है वो उसको विशेष ध्यान दिया गया है और हर जनपद से, जैसे फिरोजाबाद से चूड़ियाँ दीदी लेके आई हैं, मेरे दिमाग से निकल गया था वो दीदियाँ, उनकी चूड़ियों की बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। आप अभी जाके उस पर विजिट करिएगा। और दीदी जो है मिर्ज़ापुर से कालीन लेके आई हुई हैं और इस तरीके से जो ODOP के प्रोडक्ट हैं उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक बात और जानना चाहेंगे, जो हमारे स्टेट्स अभी नहीं आ पाए हैं, जिन स्टेट्स के लोग, उनको आमंत्रित करने के लिए कि वो जल्द से जल्द इस मेले में पार्टिसिपेट करें, आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम जल्दी से जल्दी उसका प्रयास कर रहे हैं और मैक्सिमम जिनको आमंत्रण दिया गया था वो लोग आ गए हैं और बाकी भी आज शाम या कल सुबह तक आ जाएंगे।
ये सरस मेले पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ निधि श्रीवास्तव जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर लोग में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है जो यहाँ पर आए हैं और उत्साह के साथ ही इस मेले का आनंद ले रहे हैं। अयोध्यावासी भी आनंद ले रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।